नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज पोल हैं उनको देखेंगे। जो इसमें सही आंसर है उस पर हरे रंग का ट्रिक लगा है। दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक हैं। इसमें पहला है वर्गीज कुरियन। इसमें पहला उत्तर सही है, वर्गीज कुरियन। अगला है भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो वर्तमान में हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? यह इसका सही ऑप्शन चौथा है, फोर्थ है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाथरूम और फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन तीसरा है, आम। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शब्द है अर्थात एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है, लैटिन। अगला प्रश्न है, केवीके का पूरा नाम क्या है? या केवीके का फुल फॉर्म या फुल नेम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, कृषि विज्ञान केंद्र। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापना, अर्थात जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन चौथा है, 1960 में। दोस्तों यह वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है, पहले उत्तर प्रदेश में था। अगला प्रश्न है, रेड रॉट फंगस से होने वाली बीमारी किस फसल का प्रमुख रोग है? इसका सही ऑप्शन दूसरा, शुगर केन, गन्ने का प्रमुख बीमारी है रेड रॉट। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम नीति आयोग में कब बदला गया या चेंज किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगला प्रश्न है, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन पहला है, ग्लूटीन। अगला प्रश्न है, आम की बीज रहित सीडलेस वैरायटी है। इसका सही ऑप्शन चौथा, सिंधु। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही ऑप्शन ए, सही ऑप्शन पहला है, लैटिन प्लस ग्रीक। दोस्तों अगर लैटिन प्लस ग्रीक नहीं दिया होता तो हम सीधे ग्रीक पर ट्रिक लगाते या सही उसको करते। यहाँ पर दोनों एक ही में दे दिया है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले को ही सही करेंगे। अगला है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन तीसरा है, मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका सही ऑप्शन पहला है, 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है? इसका सही ऑप्शन चौथा, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, सुपर राइस को विकसित किए? इसका सही ऑप्शन ए, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश या GS खुश, शॉर्ट नेम में भी दे दिया रहता है। अगला है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन चौथा, पीटर डी क्रेसेंजी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो यह इसका सही ऑप्शन दूसरा, 5 जून को। अगला प्रश्न है, टेंसियोमीटर से मापा जाता है? इसका सही ऑप्शन चौथा, मृदा की नमी और मृदा जल तनाव। अगला प्रश्न है,
CRI स्टेज शीर्ष जड़ फुटान अवस्था गेहूं में बुआई के कितने दिन बाद आती है? इसका सही ऑप्शन दूसरा है, 21 दिन बाद आती है। अगला प्रश्न है, गेहूं का वानस्पतिक नाम है? इसका सही ऑप्शन पहला, ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला प्रश्न है, C4 पौधा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन चौथा, मक्का, मेज। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल के नर्सरी में CRI श्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं या श्री मेथड का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन चौथा, धान में, पैडी में। अगला प्रश्न है, एजोला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला, धान में। अगला प्रश्न है, धान के दानों को क्या कहते हैं? धान के दाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन चौथा, कैरियोप्सिस। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा, चने को। अगला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई ब्लाइंड होइंग किस फसल में की जाती है? इसका सही ऑप्शन तीसरा, गन्ना, गन्ने में की जाती है, शुगर केन में। अगला प्रश्न है, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही ऑप्शन चौथा, पहला स्थान है। इसका सही ऑप्शन चौथा है, जो फर्स्ट स्टेज पर है। अगला है, भैंस के दूध में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन पहला है, 3.6%। अगला है, दूध किसके कारण मीठा होता है? इसका सही ऑप्शन चौथा, लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, दूध में सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है? कौन सा तत्व जो सबसे ज़्यादा घटता बढ़ता है? तो यह है, इसका सही ऑप्शन चौथा, वसा, फैट। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन पहला, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा, दूध से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हार्मोन है जो वह पशुओं में दूध उतारने का काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला, ऑक्सीटोसिन है। अगला प्रश्न है, कौन एक शीतोष्ण टेम्परेट फल नहीं है? इसका सही ऑप्शन बी, अनानास, पाइनएप्पल। अगला प्रश्न है, मटर की पर्णरहित लीफलेस और टेंड्रिलर किस्म है? इसका सही ऑप्शन डी या चौथा, अपर्णा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पौधे किस विधि में लगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा, षटकोण हेक्सागोनल विधि में। अगला प्रश्न, 2,4-D क्या है? 2,4-D इसका सही ऑप्शन तीसरा, एक खरपतवारनाशी, वीडिसाइड है। दोस्तों आपको बता दें, 2,4-D एक हार्मोन है। अगर हम थोड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो यह हार्मोन काम करता है, अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो यह खरपतवारनाशी के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, आलू में कंद बनाने ट्यूबरिजेशन के लिए उपयुक्त तापक्रम है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगला है, टिक्का रोग
किस फसल का प्रमुख रोग है? इसका सही ऑप्शन तीसरा मूंगफली, ग्राउंड नट। अगला प्रश्न है खरीफ की फसलें हैं, तो इसका सही ऑप्शन पहला धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। गेहूँ, जौ ये रबी की हैं। मसूर, आलू और सरसों ये भी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। अगला है धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो सही इसका ऑप्शन पहला जिंक या जस्ता की कमी से, जेडेन इसका संकेत होता है। अगला है आम का वनस्पतिक नाम है? इसका सही ऑप्शन डी चौथा मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है चावल का वनस्पतिक नाम है? इसका सही ऑप्शन तीसरा ओराइजा सेटाइवा। अगला प्रश्न है भिंडी की फैमिली है? इसका सही ऑप्शन तीसरा मालवेसी। अगला प्रश्न है कुफरी चिपसोना 1, 2, 3 व 4 किस फसल की किस्में हैं? इसका सही ऑप्शन पहला आलू की। दोस्तों आपको बता दें कि कुफरी जिस नाम से पहले जुट जाता है तो वह वैरायटी लगभग क्या सभी वैरायटी वह आलू की ही होती है। अगला प्रश्न आम की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन चौथा चौसा। आम की सबसे मीठी वैरायटी चौसा है। अगला प्रश्न है यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन दूसरा 46%। कभी कभी यूरिया का फार्मूला या सूत्र पूछ लेता है तो इसका फार्मूला आता है NH2CONH2 होता है। दोस्तों यह एक कार्बनिक उर्वरक है यूरिया। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन पहला है 2.47 एकड़ होते हैं। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर में कितने मिलीमीटर लीटर होता है? 1 हेक्टेयर में कितने मिलीमीटर लीटर 1 हेक्टेयर में कितने मिलीमीटर लीटर होता है? तो इसका सही उत्तर दूसरा है जो 10,000 लीटर होता है। अगला प्रश्न है डाई अमोनियम फास्फेट DAP में NPK की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर तीसरा 18 NP 46 और K 0 होता है 18 46 0। इसका सही ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है म्यूरेट ऑफ पोटास MOP में कितने प्रतिशत पोटास होता है? तो K की मात्रा पोटास की मात्रा 60 होती है अर्थात इसका सही ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न सिंगल सुपर फास्फेट SSP में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? P। इसका सही ऑप्शन दूसरा 16%। अगला प्रश्न है क्ले मृतिका का आकार कितना होता है? इसका सही ऑप्शन तीसरा 0.002 से मिलीमीटर से कम। अगला प्रश्न है कौन सा जल पौधों को प्राप्त होता है? इसका सही ऑप्शन तीसरा केसकी जल जिसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। अगला प्रश्न है कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि किसके द्वारा प्रचलित की गई? इसका सही ऑप्शन चौथा CN आचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है किस प्रजाति के केंचुए कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन पहला एपेजिक केंचुए। अगला प्रश्न है गोबर की खाद में FIM फार्म यार्ड मैन्योर कभी पूछ लेता है इसका FIM का फुल फार्म, तो बोलेंगे इसे या जानेंगे हम लोग कि फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जाना जाता है। FIM को में कितने प्रतिशत NPK होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा 0.5 से 0.5 NK 0.25 और अगला है 0.5 अर्थात क्रमशः इनमें NPK
0.5 से 0.25 और अगला होता है के 0.5 तक। जो नीचे लिखा है दोस्तों ये NPK एक क्रमशः दिया गया है ऊपर, इस यहाँ पर जो है मिस्टेक से NPK नहीं हो पाया है, NKP हो गया है यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में ऊपर पोल में, जिसका नीचे क्रमशः दिया गया है। अगला प्रश्न है फेलेरिस माइनर गेहूँसा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है गेहूँ व्हीट की। अगला है फव्वारा सिंचाई किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा ऊबड़ खाबड़ या जो असमतल जमीन हो उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली किस देश का किस द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन ए इजराइल द्वारा। अगला प्रश्न है दूध के सफ़ेद होने का कारण है? तो सही इसका ऑप्शन चौथा केसिन के कारण होता है। और पूछ देता है कि गाय का दूध क्यों पीला होता है? तो दोस्तों वहाँ पर कैरोटीन के कारण पीला होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूध में प्रोटीन किस रूप में घुली रहती है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा पायस के रूप में। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल कौन सी है? बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा सानेन बकरी। अगला प्रश्न है पशुओं में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला कैल्शियम के कारण होता है, जिसका सिंबल Ca होता है प्रतीक। अगला प्रश्न है पश्मीना ऊन प्राप्त होता है? इसका सही ऑप्शन ए चांगथांगी से। यह एक प्रकार की बकरी है जिससे गोट है, जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है गरीब का सेब शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन चौथा बेर। अगला प्रश्न है किसका एडम फिग उपनाम या अन्य नाम है? तो इसका सही ऑप्शन चौथा केला बनाना का। अगला प्रश्न है अंगूर में हेन एंड चिकन रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी बोरान की कमी से। अगला प्रश्न है शीतोष्ण टेम्परेट फलों का राजा किससे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए सेब को, एप्पल को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है ओरिजिन प्लेस है? तो इसका सही ऑप्शन डी चौथा है चीन। अगला प्रश्न है सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर उर्वरकों को देना कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन दूसरा फर्टिगेशन कहलाता है। अगर हम हर्बिसाइड को पानी के साथ देते हैं या जल के साथ सिंचाई के साथ देते हैं तो हर्बिगेशन कहते हैं, और किसी रसायन को सिंचाई के साथ देते हैं तो उसे केमिगेशन कहते हैं, या फिर किसी कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड को देते हैं तो इंसेक्टिगेशन कहते हैं सिंचाई के साथ अगर देते हैं तो। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह पाया जाता है? तो यह अलुवेल्स सॉइल पाया जाता है जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका सही ऑप्शन पहला है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है आलू का कंद ट्यूबर रूपांतरण है? यह इसका सही ऑप्शन तीसरा तनी का मॉडिफाइड स्टेम होता है ट्यूबर। अगला प्रश्न है अम्लीय मृदाओं का सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन पहला है चूने का प्रयोग करते हैं, चूना का। अगला प्रश्न है प्राथमिक प्राइमरी तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें सही ऑप्शन पहला है NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और जो CHO है दोस्तों यह वायुमंडल से प्राप्त होता है, और NPK जो होता है दोस्तों यह हमको बाहरी रूप से देना पड़ता है। यह मृदा में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि CHO वायुमंडल और मृदा में अधिक मात्रा और जल में उपस्थित होते हैं, जिनको हमको बाहरी रूप से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जिन्हें CHO को स्ट्रक्चरल तत्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अल्ट्रा माइक्रो तत्व कौन सा है? इसका सही ऑप्शन डी MO मॉलिब्डेनम है।
एमो मालिब्डिनम है इसका सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा में कितने प्रतिशत, सारे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, कितने प्रतिशत कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किलो, यहाँ पर विरोध नहीं रहेगा, किलो रहेगा, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका होता है इसका सही ऑप्शन तीसरा है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। अगला प्रश्न है रंगहीन फलों कलरलेस फ्रूट के परिरक्षण किस रसायन का करते हैं, परिरक्षण किस रसायन से करते हैं या प्रयोग करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला प्रश्न है जेली में कितने प्रतिशत TSS होता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है 68.5। अगला प्रश्न है रंगीन फलों के परिरक्षण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल है, इसका सही ऑप्शन ए सेब है। अगला प्रश्न है जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा अमरूद है, गुआवा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम परिरक्षण फल डिब्बाबंदी के जनक कौन है, या पूछ देगा कैनिंग के जनक कौन है, तो कैनिंग के जनक निकोलस एपर्ट हैं, इसका सही ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है भारत में फल एवं सब्जी कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग किए खराब हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन चौथा है 25 से 30% खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है फल परिरक्षण पदार्थों हेतु फल उत्पादक आदेश FPO कब लाया गया, तो इसका सही ऑप्शन 1955 पहला है इसका सही ऑप्शन 1955 में। अगला प्रश्न है सामान्य आम लगाने के लिए पौध से पौध की कितनी दूरी होनी चाहिए, सही इसका ऑप्शन दूसरा है 10 × 10 मीटर। अगला प्रश्न है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा मीजोकार्प भाग खाया जाता है। अगला प्रश्न है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब स्टार्ट किया गया और कहां से, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा 19 फरवरी 2015 राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से सूरतगढ़। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, श्री गंगानगर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर श्री गंगा लिखा गया है, तो इसका नीचे लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। अगला है किसान कॉल सेंटर का नंबर कितने अंकों का होता है, तो इसका सही ऑप्शन पहला है 11 अंकों का होता है, 11 डिजिट का होता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कब शुरू किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 18 फरवरी 2016 को। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान कब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया या शुरू किया गया था, शुरू नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर गलत है, शुरू किया गया था, तो यहाँ पर है इसका सही ऑप्शन चौथा 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है 2015 में। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा 15 मार्च को। अगला प्रश्न है ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा है 16 जुलाई को। अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न है किसान दिवस
कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन चौथा है 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? या भारत में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है 1190 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन पहला है 12 जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका सही ऑप्शन पांडिचेरी 1974 में, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन दूसरा है 731। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है उत्तर प्रदेश में, लगभग 89 के आसपास हैं। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान केंद्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही ऑप्शन पहला है ICAR के द्वारा संचालित होता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर अवश्य कमेंट करके बताएं। दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है ओम प्रकाश बिंद AG, या फिर इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।